ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಡೇ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 8:35. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿನ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನೆ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೃತಿ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಶುಭೋದಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವರಚಿತ ಕವನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಶಬ್ದವೇ ಸಮಾನತೆ ಸರ್ವೋದಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸುಸ್ಥಿರ ವೈಭವವಾಗಿದೆ. ಗಂಧದಂತೆ ತೈದಾಗ ಬರುವ ಗಮಲೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ರಮಾನಂದ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಉಕ್ಕಿನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಯಿತು. ಮಹತ್ವದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ನಿಜಾಮನ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय जय। बोलो भारत माता की जय। दिनाचरण की शुभकामनाएं देता हूँ। क्या 8 या 11 लोग ऐसा टोलियां बनाकर आप क्या करो, हैदराबाद कर्नाटक के ऊपर हमला करो। चारों बाजू से क्या है, घेर लो हैदराबाद कर्नाटक को। हैदराबाद कर्नाटक उस समय में तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो 6-7 राज्य ये जिले थे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या है, चारों ओर से इस हैदराबाद कर्नाटक को घेर दिया गया और लगातार 13 दिनों तक क्या है युद्ध होता रहा है रजाकारों के साथ में, सैनिकों के साथ में। उस होने के बाद में क्या हुआ कि 17 सितंबर के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पूर्ण रूप से ये निजाम सरकार क्या है शरण में आई भारत सरकार के। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद के बेगमपेट के वहाँ आकर उन्होंने उतारा ये एयरपोर्ट के ऊपर। तब निजाम सरकार आके उनके अधीन फाइल के ऊपर सिग्नेचर करके मैं भी क्या है आपके अधीन आ जाऊंगा, मैं स्वतंत्र नहीं रहूँगा। जब वो सैनिक हार गए उनके, तब वो भारत सरकार के अधीन आया। तब जाकर हमें कर्नाटक तो स्वतंत्र हुआ था, लेकिन हैदराबाद कर्नाटक 1 साल 1 महीने के बाद में क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। और उसी स्वतंत्र दिन को हम आज जो है कर्नाटक विमोचना दिनाचरण या कल्याण कर्नाटक स्वतंत्र दिन के नाम से हम जाना जाता है। इतना कहते हुए मेरे छोटे से भाषण को विराम देता हूँ। सभी को फिर से इंದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನೆ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯ शिवकुमार सर ಹಾಗೂ सुरेश सर जी और हमारे कॉलेज के प्राध्यापकगण, साथ ही नॉन टीचिंग, साथ ही हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों को मैं मेरे ओर से इस हैदराबाद कर्नाटक विमोचना दिनाचरण की शुभकामनाएं देता हूँ। तो
हमारा देश जो है, भारत देश अंग्रेज़ों के अधीन था। तकरीबन 200 साल तक अंग्रेज़ों ने भारत देश के ऊपर राज किया। राज कर रहे थे तो उन्होंने बहुत भारत देश के जनता को बहुत ही गुलाम बनाकर उन्होंने बहुत क्या है दुख दिया, त्रास दिया। तो उससे बाहर आने के लिए हमारी जनता जो है, भारत की जनता बहुत तड़प रही थी कि इसको कैसे भगाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारा हमारे जैसे बहुत सारे देश के नेतागण जैसे गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तात्या टोपे थे, भगत सिंह थे। तो इस तरह उन्होंने क्या किया कि भारत देश को आज़ादी के लिए जो आंदोलन करना था उन्होंने किया। तो उसके पहले जब हम इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो भारत देश में बहुत अंग्रेज़ों के पहले बहुत सारे डच थे, पोर्तुगीज़ थे, फ्रेंच थे। उन्होंने आकर बिजनेस करने के वास्ते आए और वो कर रहे थे, लेकिन उसमें सफलता मिली अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ों ने भारत देश के ऊपर गुलाम बनाया भारत देश को। फिर धीरे धीरे पूरे भारत देश के ऊपर उनका ही कब्जा हुआ। लेकिन हमारे भारत में प्रथम महिला जो थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी ने विद्रोह करके 1857 में उन्होंने उनके साथ में लड़ाई की और उस लड़ाई में उन्हें जीत भी मिली, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हुई। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे भारत के बहुत सारे नेतागणों ने क्या है चळवळी करके, आंदोलन करके उनको भगाने का प्रयत्न किया। और उसमें हमारे महात्मा गांधी जो थे उन्होंने उसका नेतृत्व किया और उन्होंने बहुत सारा परिश्रम करके भारत देश के लोगों को इकट्ठा करके 1947 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ादी दिलाई। आज़ादी दिलाने के बाद हमारा जो भारत देश स्वतंत्र तो हुआ, उस समय भारत देश में 1565 जो थे अलग छोटे छोटे राजाओं में बसा हुआ था। देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन ये लोग जो है पूर्ण रूप से अपने अपने राज्य जैसे छोटे छोटे राज्यों में बसा हुआ था। और उस समय 1552 लोगों ने क्या है भारत देश स्वतंत्र होने के बाद उसमें अधीन आने के लिए तैयार हो गए। लेकिन 13 जो छोटे छोटे राज्य थे वो नकार दिए, मतलब भारत देश के अंदर नहीं आएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। उसमें हमारा हैदराबाद कर्नाटक एक था। तो यहाँ निज़ाम का राज था। निज़ाम ने क्या किया कि हम इस भारत स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आएंगे बोलकर उन्होंने इनकार किया। तो उस समय रामानंद तीर्थ नामक जो हैदराबाद कर्नाटक के बहुत बड़े नेता थे वो, तो उन्होंने सतत अपने प्रयत्न से क्या है इस हैदराबाद कर्नाटक को स्वतंत्र करने के लिए निज़ाम के विरोध में आंदोलन किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी गण थे, उनको एकत्रित करके उन्होंने आंदोलन चलाया। लेकिन उस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि उन्हें रामानंद तीर्थ को 3 महीने की सज़ा जेल में डाल दिया गया। फिर उस समय कि ऐसी परिस्थिति आई कि यहाँ पे बहुत सारा अंग्रेज, ये जो निज़ाम सरकार था उनके अंदर रजाकार नामक एक टोली थी जो निज़ाम के सरकार के अधीन वो काम करती थी। तो उसका मुखिया जो था रजवी नामक था, उन्होंने ऐसा घोर संघर्ष किया कि हर एक गांव में छोटे छोटे जो गांव थे उस समय वो रात में उस गांव के बाहर जाने का, फिर बाद में रात होने के बाद 10-12 बजे जाकर उनके ऊपर हमला करने का गांव में, और गांव में घर घर जाकर वहाँ पे जो सोना चांदी मिलता है, जो औरतें हैं उनको खराब करना, बहुत सारे लोगों को मारना पीटना, ऐसा ही कर रहा था सबको। कौन? ये रजवी नामक व्यक्ति। और इस तरह करते करते बहुत महा संघर्ष होने लगा। तो संघर्ष होने के बाद हमारे कर्नाटक के अंतर्गत बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाला जो गोरटा गांव है, गोरटा और मुशम बसो कल्याण तालुके में आते हैं, वहाँ पे जिस तरह पंजाब में जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, उसी तरह कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत गोरटा गांव में भी हत्याकांड हुआ। वहाँ पे ये रजाकार लोगों ने आकर वहाँ पे हमला किया। रात के समय में तकरीबन 200 लोगों को क्या है एट ए टाइम में क्या है सबका सर, किसी को मारा पीटा, इस तरह हुआ, नरसंहार हुआ। होने के बाद यह जो बात थी पूरे भारत सरकार को के.एम. मुंशी नामक जो यहाँ के एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने भारत सरकार को लगातार वो क्या है इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, लेकिन भारत सरकार जो है उसके ऊपर जो है अटैक नहीं कर सकती।
ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಂಡೇ.